नया हफ्ता, नई मूवी अटैक बॉक्स ऑफिस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। लेकिन मैंने मूवी देख ली है और मूवी के बारे में मेरे क्या विचार है, रिव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। अटैक लक्ष्य राज आनंद ने इसे डायरेक्ट किया है और नए डायरेक्टर के साथ जॉन अब्राहम काम करते हैं और उनकी मूवीज़ से हमें वो नयापन देखने को भी मिलता है। अटैक में क्या कुछ नया हमें देखने को मिला और क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस में टिक पाएगी और क्या लोगों को आने वाले दिनों में पसंद आ पाएगी या नहीं, या मुझे ये पसंद आई या नहीं, चलिए बात करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑडियंस जो है नई स्टोरी देखने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। चाहे वो बॉलीवुड से हो, साउथ से हो, किसी भी तरह की मूवी हो, अगर उसमें कुछ नयापन है, लोगों को कुछ उसमें नया देखने को मिलता है तो लोग उस मूवी को देखते हैं। अटैक मूवी में भी कुछ ऐसा ही जॉन अब्राहम के द्वारा डायरेक्टर ने करने की कोशिश की है। जॉन अब्राहम हमें इस मूवी में एक सुपर सोल्जर दिखाए गए हैं और सुपर सोल्जर का मतलब है कि उनमें एक ऐसी चिप फिक्स की गई है जो कि उन्हें पैरालाइज होने के बावजूद भी आ, उनके एक्शंस को कई ज़्यादा फास्ट कर देती है, उनकी प्रोसेस को कई ज़्यादा फास्ट कर देती है। अब ये जो नया कॉन्सेप्ट इस मूवी में डाला गया है, इसे हमें भरपूर एक्शन के साथ, रोमांस के साथ दिखाने की कोशिश की गई है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। मुझे कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो इस मूवी में लगे वो है स्टोरी लाइन। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें इतना ज़रूर पता चल जाता है कि यस, कुछ तो इसमें नया है। और नया हमें जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है और किस तरह से जॉन इब्राहिम को के शरीर में चिप्स लगाई जाती है और उनके द्वारा उनका पूरा का पूरा शरीर ऑपरेट करने लगता है। जब उनकी चिप्स उनके माइंड के साथ कंट्रोल नहीं कर पाती या सिंक नहीं हो पाती तो उनका शरीर भी एकदम यूज़लेस की तरह हो जाता है। तो वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी नया दिखाई देता है और स्टोरी उसके साथ जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो वो कॉन्सेप्ट आपको इम्पॉर्टेंट लगता जाता है। दूसरा है एक्शन सीन्स। जिस मूवी में जॉन अब्राहम हो उस मूवी में एक अच्छा एक्शन सीन्स होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जॉन अब्राहम की जो फिज़िक है वो मुझे लगता है बॉलीवुड में टॉप में से आती है और उनके साथ एक्शन मूवीज़ देखना उनकी फ़िज़िक के साथ एक ट्रीट की तरह होता है। तो उन्होंने एक्शन सीन्स काफ़ी अच्छे किए हैं, ज़बरदस्त किए हैं। यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि जितने भी एक्शन सीन्स थे ना, उन्हें एक ओवरलोड नहीं किया गया है। जॉन अब्राहम यहाँ से उछलते हैं और 3 किलोमीटर जा कर के भी वो लोगों को मार देते हैं। तो ऐसा नहीं है। बावजूद इसके कि बॉलीवुड में या फिर इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री में ये सब चीज़ें हमें ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। जब हम किसी भी, एक तो नॉर्मल एक्टर भी अगर एक्शन सीन्स कर रहा होता है उसमें भी देखने को मिल जाता है, लेकिन जॉन अब्राहम यहाँ पे सुपर सोल्जर बने थे तो कहीं न कहीं यहाँ पे हो सकता था कि वो ये सब दिखाए, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया गया है। मूवी को ग्राउंडेड रखा गया है। तो ये कुछ 2 से 3 चीज़ें थी जो मुझे इस मूवी में काफ़ी अच्छी लगी। और फिर अगर मैं बात करूँ तो एक्टिंग, जॉन इब्राहिम ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे एक्टर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक्टिंग में उन्हें महारत हासिल है, लेकिन उन्होंने इस मूवी में अच्छी एक्टिंग की है। देख कर के आपको लगेगा कि मेहनत ज़रूर मूवी के लिए की गई है। ऐसे ही उठा कर के कोई मूवी नहीं बना दी गई कि एक्शन मूवी है भाई, बॉक्स ऑफिस में तो चलेगी चलेगी, एक्शन तो है तो ऑडियंस तो देखेगी। नहीं, जॉन अब्राहम ने अच्छी एक्टिंग की है। साथ साथ जितने बाकी एक्टर भी थे, जैकलीन का थोड़ा सा हिंदी एक्सेंट में उनके फ़र्क है, वो रहेगा ही। रकुल प्रीत ने भी ठीक ठाक काम किया है। जयप्रकाश राज, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, प्रकाश राज ने। तो यहाँ पे ओवरऑल देखें तो एक्टिंग मूवी में सभी की अच्छी थी। जो कि इसमें विलन बनाए गए हैं, आतंकवादी बनाए गए हैं, उनका काम भी अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट देखिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक इसमें जो चलता है ना, वो मुझे कुछ ख़ास स्ट्रॉन्ग नहीं लगा। अब बैकग्राउंड म्यूज़िक में मुझे लगता है थोड़ी कमी है, जो कि आपको उतना एक्साइट नहीं कर पाती जब एक्शन सीन्स शुरू होते हैं। क्योंकि हाल ही में हमने जितनी भी मूवीज़ हमने देखी है, चाहे वो RRR हो या फ़िलहाल में हमने एक ट्रेलर देखा KGF का, तो उनका अब जब हम बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनते हैं तो उनके आगे इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूज़िक हमें कुछ ख़ास नहीं दिखता। ये भी एक कारण है कि अब अच्छा बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने की, दमदार बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनने की एक कानों को आदत पड़ गई है, जो कि शायद इस मूवी से वो नहीं हो पाता।
यहाँ पे एक्शन सीन्स तो अच्छे किए गए हैं, लेकिन एक्शन सीन्स जैसे आप देखोगे ना, आपको काफ़ी सारी हॉलीवुड मूवीज़ के काफ़ी ज़्यादा आपको कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी मूवीज़ के याद दिलाएँगे, जहाँ से लगता है कि नहीं, एक्शन सीन्स में भी कुछ अच्छा हो सकता था। और जिस तरह से उसमें कुछ काफ़ी सीन्स दिखाए गए हैं, वो आपको ऐसा भी लगता है कि यार, ये सब तो मनी हाइस्ट में हो चुका है। तो मनी हाइस्ट अब इतनी बड़ी वेब सीरीज़ है, उसमें जो भी हाइस्ट से रिलेटेड दिखाया गया है, उसमें से अगर आप इस मूवी में देखें तो ऐसा लगता है कि 50% तो कहीं न कहीं वहीं से हमें पूरा देखने को मिल रहा है। चाहे वो कैमराज़ को हैक करना हो, चाहे वो उसके अंदर जो कि पार्लियामेंट के अंदर इसमें हमें दिखाया गया है कि जो आतंकवादी है वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। या फिर हमें ये भी दिखाया गया कि किस तरह से गेट में बॉम्ब्स लगाए जा रहे हैं ताकि अंदर ना आ पाए। वो मनी हाइस्ट में हम देख चुके हैं। हमें ये भी दिखाया जाता है कि किस तरह से वो पार्लियामेंट के छत पर के चढ़ 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 जाते हैं सोल्जर्स, और वहाँ से आना जाता है, नेगोशिएशन हो रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हमें डायरेक्टली इस मूवी को देखते-देखते ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है, जिसने मनी हाइस्ट देखी होगी, वो मनी हाइस्ट की तरफ उनका माइंड चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। फिर अगर हम बात करें तो इसमें हमें पैट्रियोटिज़्म दिखाने की कोशिश की गई है कि भई हम देशभक्त की भावना जो हमारे अंदर आए। लेकिन कहीं न कहीं वो नहीं आ पाती, ख़ासकर मेरे अंदर तो वो नहीं आई। और ज़्यादातर यही देखने को मिला, या फिर यही मन में आया कि एक सिंपल सोल्जर की स्टोरी है जहाँ पे मार-काट हो रही है, और तो वो कहीं न कहीं एक एक्शन मूवी की तरह ही लगी है। इसमें हमें पैट्रियोटिज़्म और एक देशभक्ति की भावना नहीं जग पाई। लव स्टोरी का मुझे पता नहीं इसमें क्या हेल्प किया, जैसे जैकलीन फर्नांडिस और जॉन अब्राहम की जो लव स्टोरी दिखाई गई है, उसको देख कर के ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो अभी लव स्टोरी दिखाई जा रही है लास्ट में कहीं न कहीं इमोशनल करेगी। लेकिन लास्ट तक इमोशनल तो नहीं करती, लेकिन वो लव स्टोरी जो है किस तरह से जॉन अब्राहम को अपनी पुरानी बातें अभी भी याद आई जा रही हैं, और उस पुरानी बातों से उन्हें इफ़ेक्ट हो रहा है, जो कि उनके अंदर चिप्स लगाई गई है, और उन्हें प्रॉपर्ली वो फंक्शन किस तरह से करवाती है, ये सब हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो लव स्टोरी जो है, वो ठीक है, लेकिन वो स्टार्टिंग तक ही उसे रखा जाता तो शायद अच्छा रहता। उसके बाद में उस लव स्टोरी से को थोड़ा चेंज करके शायद कोई और एंगल इसमें डालते तो और भी अच्छा रहता। लेकिन लव स्टोरी एक एवरेज ही काम इस मूवी में करके गई है। ओवरऑल मैं कहूँ तो न्यू स्टोरी के साथ अच्छे जॉन अब्राहम के एक्शन के साथ, लेकिन एक्शन में फिर आपको वो नयापन नहीं है इसमें एक्शन में। लेकिन एक्शन जितना भी किया गया अच्छा है, कोई ओवरडोज़ नहीं दी गई एक्शन की। एवरेज बीजीएम स्कोर के साथ, और ये मूवी एक एवरेज मूवी मैं इसे कहूँगा। और स्टार्स की अगर बात करूँ तो 5 में से 2.8 से 3 स्टार दूँगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं जॉन अब्राहम के लिए, एक्शन सीन्स के लिए, कुछ न्यू स्टोरी लाइन जिसमें हमें चिप वाला एंगल जिसमें ऐड किया गया है उसके लिए, तो शायद आपको ये मूवी पसंद आएगी। जिसने मनी हाइस्ट देखी होगी वो तो यही कहेंगे कि आधे सीन्स तो मनी हाइस्ट के ही दिखाई दे रहे हैं, आधे सीन्स हॉलीवुड मूवीज़ के एक्शन में जा रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं दिक्कत आपको दे सकता है देखते-देखते भी, क्योंकि जैसे-जैसे आप देखते जाएँगे ना, आपको मनी हाइस्ट की याद खुद ही आती जाएगी। कुछ हॉलीवुड मूवीज़ की याद जो है वो खुद ही आती आती जाएगी। अब बात रही ऑडियंस की, तो देखते हैं ऑडियंस का पहले दिन का रिस्पॉन्स कुछ ख़ास नहीं था, सेकंड डे का रिस्पॉन्स भी मूवी का कुछ ख़ास नहीं था बॉक्स ऑफिस पे। आने वाले समय में क्या होता है ये तो देखना होगा। लेकिन इसमें लास्ट में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये सिर्फ पार्ट 1 है अटैक का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर कुछ नया देखना है तो इस मूवी को बॉक्स ऑफिस में चलना शायद ज़रूरी था, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये मूवी अब बॉक्स ऑफिस में उतना कुछ खास कमाल कर पाएगी, क्योंकि RRR मूवी भी फ़िलहाल में बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ हुई है। तो रकुल प्रीत देखने को मिले, जॉन अब्राहम देखने को मिले, और हमें कुछ अच्छे खासे एक्शन सीन्स देखने को मिले। जैकलीन फर्नांडिस और जॉन अब्राहम की लव स्टोरी देखने को मिली। चिप वाला नया कॉन्सेप्ट, नया एंगल बॉलीवुड में देखने को मिला। वेल, आप बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।